अरे चल चल अपना सामान बांध ले। अरे मोगरे की रानी आज ही जावेगी अपने घर। मोगरे सारिका मैडम ये क्या कर रही हैं आप? अरे चुप बैठ, निकल यहाँ से। बस यहाँ पे तो बैठी हुई है। हाँ? ये क्या है? हाँ? एक ही साड़ी। रुक जाइए सारिका मैडम। सारिका मैडम रुक जाइए। नहीं रुकूंगी मैं, आप बिल्कुल नहीं रुकूंगी। सारिका मैडम बस कीजिए। सारिका मैडम सारी इतनी मजा है, तू मालकिन पर आवाज उठाएगी? हाँ चल अब तो सारे को मैं दिखाती हूँ। चल निकल यहाँ से। वैसे भी इस घर में सबसे मनहूस चीज तो तू ही है। अभी मैं थारी सारी अकड़ निकालती हूँ। चल निकल, निकल तो यहाँ से। चल अभी निकल तो यहाँ से, निकल। चल 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 निकल यहाँ से। काकी साहब क्या कर रही हैं आप ये? क्यों सवाल तो मैंने थारे से पूछना चाहिए। थारी सासू माँ ने कहा था ना कि थारे को इस नौकरानी से 2 गज दूर रहना है, तो फिर तू यहाँ पे क्यों है? हाँ बता। और वो भी थारे बीबी के मेहंदी के रस्म के बीच। काकी साहब क्या कर रही हैं आप? सारिका क्या तमाशा चल रहा है ये सब? माया जी, मैं यो सब जो कर रही हूँ ना, वो आपकी छोरी की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। बस एक बार आप सबके सामने यो कह दीजिए कि यो छोरी आपको इस घर में चाहिए ही ना। सारिका, अगर हम किसी का मान रखने के लिए कोई बात मान लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहर वाला हमारे घर के फैसले ले। ये घर हमारा है और यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ हम लेंगे। और एक बात, इस घर में आज तक किसी औरत का अपमान नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप सब तो वसु के पीछे ही पड़ गए हैं। मुझे वसु से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपने मन के मन मुटावों को खत्म कर दीजिए। मेरी शादी के फंक्शंस चल रहे हैं, मेरे लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हैप्पी है। प्लीज इसे बर्बाद मत कीजिए। आप सब ना खुश रहेंगे तो मैं खुश रह पाऊंगी क्या? माफ कर दीजिए नंदिनी मैडम, बात अगर बाबूसा की जान की ना होती तो मैं आपके इतने बड़े दिन ने कभी खराब ना होने देती। सारिका, तुम ये सामान वापस पहुंचा कर आओ। क्या मतलब भाभी साहब? मतलब ये कि तुमने वसुधा के घर का सामान बाहर लाया है, अब तुम्हें इसे अंदर रखवाना होगा। भाभी साहब, इस नौकरानी का सामान मैं ना लेके जाऊंगी। ठीक है, फिर हम अपने नौकरानी से कह देते हैं कि तुम्हारा सामान बाहर लेकर आए, ऐसे ही मामेर जाने के लिए। जाने दीजिए ना भाभी साहब, मैं उठाती हूँ। सारिका ने जो भी किया उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हनुमंत कहाँ है? कल से दिखाई नहीं दे रहा है। बाबू साहब, क्या हुआ वसुधा? तुम रो क्यों रही हो? हनुमंत कहाँ है? सब ठीक है ना? वो गांव के घर की दीवार अचानक से ढह गई थी, इसलिए बाबू साहब ने घर की मरम्मत के लिए गांव जाना पड़ा।
हनुमंत हमसे पूछे बिना बाजार तक भी नहीं जाता है वसुधा, और आज अचानक से ऐसे गांव चला गया और तुम इसलिए रो रही हो? वो हरे खून की याद आ रही थी, इसलिए। देखो वसुधा, तुम एक सुलझी हुई और समझदार लड़की हो, इसीलिए तो हनुमंत तुम्हें अकेला छोड़कर जा पाया है। और अब यही समझदारी की अपेक्षा हम भी तुमसे रखते हैं। तुमने इस परिवार के लिए, इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, और इस घर में तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जगह हमेशा बनी रहेगी। बस इस वक्त मामला थोड़ा नाजुक है। हमारी बड़ी बहू के माता पिता, मतलब हमारे समधी, नहीं चाहते हैं कि तुम नंदिनी और देव की शादी में शामिल हो, और हम भी नहीं चाहते कि देव की शादी के बीच में कोई तमाशा या कुछ हो। इसलिए अच्छा होगा कि अगले 3 दिनों तक तुम हमारे घर के किसी भी फंक्शन में ना आओ। हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा नाम गलत कारणों से उछाला जाए, इसीलिए तुम्हारे दूर रहने में तुम्हारे और देव दोनों की भलाई है। अम्मा, आपने सुना देवी हुकुम ने क्या कहा? सच कहूं तो हरे को उनकी बातें कांटे की तरह चुभी। हमारी वजह से परेशान है, लेकिन इस बार बात हमारे बाबू सा की है। हमारे को हमारा जी कड़ा करना होगा। वो सब हमारी वजह से ही हो रहा है। हमारी वजह से आपकी ऐसी हालत हुई है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपकी वसु आपको घर वापस लेकर आएगी। वादा रहा आपसे।